हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से आईओसीएल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम लोग इस दोनों ही पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है पॉलीमर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीमर टॉपिक को समझेंगे। जो ये टॉपिक है ना, इसमें बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है, इसीलिए पॉलीमर्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेट जो होता है, और बैकलाइट से डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक को हम लोग जो है आज कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आज के इस सेशंस में जो है डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो इस सेशंस में पूरा लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशंस आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, अब इस सेशंस को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप इस सेशंस को YouTube पे देख रहे हैं, और YouTube पे जो सेशंस होती है वो जस्ट एक झलक है। कंप्लीट रूप से प्रिपरेशंस अगर आप सभी लोग करना चाहते हैं और सारे स्टडी मटेरियल्स को आप चाहते हैं कि आपको मिले सिस्टमेटिक वे में, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड बैच में। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है आईओसीएल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए या जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि बैच के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलते हैं। क्लासेस के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सिलेक्शंस के लिए बहुत सारा जो है वो पीडीएफ मिलता है। सैंपल पेपर सब कुछ आपको बैच के अंदर दी गई है। तो अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो अच्छे से सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशंस कर पाएंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड है। क्योंकि मेरा मेन जो मोटो रहता है वो कि आपको पढ़ाऊं वही जो हो आपके एग्जाम के लिए सही, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशंस को देने के लिए समय कम है। बात समझ रहे हैं? और इस कम समय में स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे ढंग से अगर आप प्रिपरेशंस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करेंगे, तभी आपके सिलेक्शंस के चांसेस बनेंगे। फिजूल का चीजें या अनलिमिटेड सिलेबस को कवर करने के पीछे अगर आप भागेंगे, दौड़ेंगे, तो सिर्फ सिलेबस ही खत्म करते रह जाएंगे और एग्जाम डेट आ जाएगी और पता चलेगी कि सिलेबस भी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुई है और एग्जामिनेशन डेट भी आ गए। मैं यहां पर एग्जाम जो कि होने में समय कम है, हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हो या फरवरी मंथ में एग्जामिनेशन हो, फिर भी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करने के लिए आपको इन चीज़ों का क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें छोड़ना है। और यही चीज़ें मैं आप सभी को जो है बैच के क्लासेस में कंप्लीट रूप से बताता हूँ क्लियरली, क्योंकि आप सभी को पता है कि आईओसीएल के द्वारा कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं है, तो और भी कन्फ्यूजन्स पैदा होती है कि आखिर क्या पढ़ें। तो ये चीजें वो इजी वे में बता पाएगा जो अलग अलग ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है अच्छे से। आप भी कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत आश्चर्य की बातें हैं, लेकिन इसके लिए आपको बैठ करके समय देना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना, क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को समझना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होगी जानने की, ये सब चीजों को का समझ विकसित करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और उतना समय है नहीं। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों का क्लियरिटी तो हमारे क्लासेस से आप सभी को मिल ही जाती है, यूट्यूब के थ्रू भी। तो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो आज जो है हम सभी लोग जो है पॉलीमर के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। यहाँ से आपका जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो साथियों, कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ अगर आप जो सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे सेशंस देख करके जो है सिलेक्शंस हो जाएगी, तो
मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली आप सभी से बोलना चाहूँगा कि देखिए यूट्यूब का सिर्फ सेशंस देखने से आपको एक आइडिया लगती है कि हाँ ये टॉपिक के क्लासेस होते हैं और ये टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन आपका होगी पूरा जब जो है सिस्टमेटिक वे में चीज़ें आपको मिलेंगे पूरा स्टडी मटेरियल्स, तो आप अच्छे से अस्थिर दिमाग करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं और जब मन तब आप क्लासेस को देख सकते हैं, सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट रूप से बैच में जुड़ने के लिए आप लोग जो है सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है आज के इस सेशंस की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है रेडी हैं इस सेशंस को बेसिकली देखने के लिए। एंजॉय करेंगे आप सभी लोग इस सेशंस को। ठीक है, तो हम सभी लोग जो है अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सेशंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमर। पॉलीमर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सभी लोग समझेंगे आज के इस सेशंस में। थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेट और बैकलाइट से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर में टुकी चुकी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछी गई है, तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के। साथियों, ये जो टॉपिक है पॉलीमर, ये केमिस्ट्री का टॉपिक हम लोग इसे बोलते हैं। और लेकिन एक बात बता देता हूं मैं कि केमिस्ट्री के जो ये टॉपिक हैं पॉलीमर, बहुत डेप्थ में जाकर के नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। यहां पर बेसिक लेवल के ही पॉलीमर्स के कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर वाले कैंडिडेट और बीएससी वाले कैंडिडेट दोनों को ये सेशंस देखना है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन एज वेल एज जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, दोनों ही पोस्ट के लिए ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री का भी ये एक पार्ट है। इस वजह से यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रूप से विथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी समझने वाले हैं इस सेशंस को बहुत ही अच्छे से बेहतर ढंग से। अमरजीत कुमार विजन्स का नमस्कार सर, नमस्कार आप सभी को। ठीक है, जल्द से जल्द आप सभी लोग जो है सेशंस में जुड़ जाइए और पूरा बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि आप चीजों को अच्छे से बेहतर ढंग से सीख सकें। ठीक है, कोई भी टॉपिक के बारे में कब स्टार्ट करोगे, इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है क्लासेस में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो है ये क्लासेस जब आफ्टर रिकॉर्ड जो ये अवेलेबल रहती है तो दूसरे कैंडिडेट के लिए इरिटेटिंग रहेगा। तो अपने आप हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अपने आप सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो जो डाउट वगैरह रहेंगे, कोई क्वेश्चंस वगैरह सब है, तो मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा। यूजलेस चीज़ें क्लास में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि आफ्टर रिकॉर्ड जब ये क्लास रिकॉर्डिंग होकर के अवेलेबल रहती है, तो कोई भी कैंडिडेट दूसरा देखे तो उसे इरिटेटिंग ना लगे, टाइम वेस्ट वाला टाइप का फीलिंग नहीं आए। ठीक है, तो इसीलिए पूरा बने रहिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे एक बच्चा कह रहा है कि आप बात बहुत ज़्यादा करते हैं सर। बात ज़्यादा कर लेते हैं तो चलिए यूट्यूब का सेशंस को ही यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, यूट्यूब पे चलना ही बंद। अब ये आपको अगर कंटेंट दूं फ्री में तो वो भी बुरा लगता है, तो यूट्यूब का लाइव सेशंस को कट कर दीजिए एडिटर साहब, यूट्यूब पे बंद कर दीजिए लाइव क्लास, सिर्फ बैच के बच्चे पढ़ेंगे। चलिए, ऐप के बच्चे अब सिर्फ हैं क्लास में, तो सब कोई बने रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है पॉलीमर के पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा जो है इस सेशंस को अच्छे से देखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलीमर के बेसिक्स, थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेट प्लास्टिक, और ये सारे कॉन्सेप्ट को हम सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? ठीक है, मॉड्यूल 3 कंटेंट हैज 6 वीडियोस ऑफ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इज दिस हेल्पफुल फॉर जेईए?
प्रोडक्शंस फॉर पीसीएम कैंडिडेट। यस यस, जो भी चीजें जेईई प्रोडक्शंस वाले फोल्डर में है सब हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, और हमारी निगरानी में ही उसको अपलोड करवाई जाती है। मैं भी चेक करते रहता हूँ बीच बीच में, तो फिर यूजलेस क्वेश्चन मैं ना पाओ आप पूछ रहे हैं। जो भी चीजें हैं हम लोग बहुत सोच समझ करके डाल रहे हैं आपके फोल्डर में, ठीक है? तो यूजलेस क्वेश्चंस नहीं पूछिए प्लीज। आपको जो प्रोवाइड की गई है उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको कवर करिए। शॉर्टकट कोई भी ट्रिक नहीं है। ऑलरेडी जो है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देने के लिए बहुत कुछ जो है आप सभी का जो है कह सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसको बहुत डिटेल में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पॉलीमर्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग पूरा रहेंगे सेशंस में बने हुए, और पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। पॉलीमर्स चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है कि ये सेशंस जो है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन एज वेल एज जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट दोनों ही कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए बने रहिएगा पूरा सेशंस में। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या है क्वेश्चंस, देखिए। व्हाट इज पॉलीमर, ठीक है? पॉलीमर सबसे पहले क्या है, इसका आंसर्स को हम लोग सभी लोग समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पॉलीमर के बेसिक क्लासेस को देख लिए होंगे, कॉन्सेप्ट वाला, जो कि आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? तो यहां पर आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा, रिपीटिंग यूनिट माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है? रिपीटिंग यूनिट माइक्रोमोलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए साथियों, इसको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी को मैं समझाता हूं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है, तो इसका मतलब कोई एक छोटा मॉलिक्यूल नहीं होता है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है? बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। छोटे छोटे यूनिट जुड़ करके एक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है? यही, इसको और आसान भाषा में समझाऊं, बहुत सारी ईंटें मिलाकर जैसे घर बनाती है, ठीक है? बहुत सारे ईंट ब्रिक्स मिलकर जो है घर बनता है, वही इज इक्वल टू पॉलीमर है। इसीलिए पॉलीमर को कहते हैं रिपीटिंग यूनिट माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है? रिपीटिंग यूनिट माइक्रोमोलिक्यूल्स। पीएसयू एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस इजी लगता है, लेकिन यहीं से एग्जामिनर चेक करता है कि कैंडिडेट का बेस क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कहता है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए पॉलीमर इज कॉल्ड। पॉलीमर का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या है, ठीक है? तो इसका जो बेसिकली राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शंस में कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा करेक्ट आंसर्स। मैं बीच बीच में आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स भी एक्सपेक्ट करता हूं। हाँ वेरी गुड, संतोष का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है? तो देखिए यहां पर जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है? मोनोमर, ठीक है? बहुत सारे मोनोमर्स बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं, तो उसी से बनती है पॉलीमर्स, ठीक है? मोनोमर्स मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक मॉलिक्यूल्स अगर होगा तो उसे हम लोग एक मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं मोनोमर। और बहुत सारा इसी तरह से यूनिट के ग्रुप जब हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉली, मीन्स होता है मेनी, है ना? तो मोनोमर का बहुत सारा ग्रुप से क्या बनेगा, पॉलीमर, ठीक है? तो वही जो हमने आपको एग्जांपल दिया था पिछले क्वेश्चन में कि बहुत सारे ब्रिक्स ईंट के मिलने से बनता है क्या, घर बनता है ना, बिल्डिंग बनता है। तो वो जो ईंट है वही कहलाती है मोनोमर, ठीक है? तो यहां पर पॉलीमर बनने से पहले जो होता है ना, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पॉलीमर बनने से पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इस एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं मोनोमर, ठीक है? क्लियर है? और पॉलीमर इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट मोनोमर का इज इक्वल टू स्टार्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक का। यानी कि कैटालाइज्ड जो होगा, एडिटिव, ये सब सपोर्टिंग रोल में होते हैं, लेकिन पॉलीमर का बेस मोनोमर ही होता है, ठीक है? तो ये बात को याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी वजह है कि एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बन सके, ठीक है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिल सके। तो इस वजह से मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनते चलिएगा अच्छे से, बेहतर ढंग से, आप ही के अच्छाई के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। पॉलीमर्स जनरली हैव, पॉलीमर्स जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाई मॉलिक्यूलर वेट। जो पॉलीमर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। पॉलीमर को बेसिकली मेटल से अलग करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर में चेन लंबी होती है कि नहीं, यूनिट्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर यहां पर बेसिकली ट्रैप लगाता है कि फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट या लो मॉलिक्यूलर वेट लिखकर, ठीक है, तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देना है। तो यहां पर हाई मॉलिक्यूलर वेट जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शंस में, ठीक है, क्योंकि क्लासेस जो होनी चाहिए वो 2 वे होनी चाहिए, आपका भी उधर से रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, कौन सा ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 का सी आ रहा है अमरजीत कुमार विजन का। चलिए और देखते हैं, बताइएगा जल्दी जल्दी क्या होगा 4 का, कि विच प्रॉपर्टी इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ पॉलीमर। कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटेड है पॉलीमर से। तो 4 का बी आ रहा है देवाजीत डेका का। चलिए और फटाफट से चलिए देखते हैं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर है। देखिए 4 का ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन की प्रॉपर्टी जो है ये कॉमन है, पॉलीमर से रिलेटेड है। अब देखिए, अब ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी जो आते हैं पॉलीमर्स की, सबसे कॉमन प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, लचीलापन। इसीलिए बैग्स बेंड होते हैं, पाइप्स जो होते हैं थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, टॉयज इजिली शेप ले लेते हैं, ब्रिटल नेस सिर्फ कुछ थर्मोसेट्स में होती है, ठीक है, लेकिन पॉलीमर्स ओवरऑल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अभी जब प्लास्टिक पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक, तो उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहां पर अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर, इसमें से कौन जो है पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा आप सभी लोग, इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा करेक्ट आंसर, आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, सारे ऑप्शंस आई थिंक विजिबल हो रहा होगा आप सभी को स्क्रीन के ऊपर। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लास। ग्लास जो है ये क्या है, पॉलीमर नहीं है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पॉलीमर के अंदर जो आता है कॉमन, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, नाइलॉन हो गया, ये सब पॉलीमर होते हैं, लेकिन ग्लास जो है वो क्या है, पॉलीमर नहीं है। ग्लास क्या है तब, ये एक इनऑर्गेनिक एमोर्फस सॉलिड है। क्या है, याद रखिएगा कि ग्लास जो है ये एक इनऑर्गेनिक इमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। पॉलीमर चेन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है ग्लास का, तो इसको इजी वे में आप लोग जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि नेचुरल पॉलीमर अमोंग द फॉलोइंग इज, नेचुरल पॉलीमर जो है इसमें से क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए नेचुरल पॉलीमर जो है ना, सिंपल सी बातें हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि नेचुरल रबर जो होती है ये एक नेचुरल पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए साथियों कि नेचुरल पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है कि जो नेचर से डायरेक्टली मिलता है कि नहीं, नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर जैसे कि ट्री से मिलता है, ह्यूमन मेड नहीं होता है। पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, बैकलाइट हो गया, ये सब सिंथेटिक हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ट्री से मिलता है नेचुरल रबर जो बनता है, ठीक है।
तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं क्या है। कहते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, सिंथेटिक जो पॉलीमर है इसको मेनली जो प्रोड्यूस किया जाता है ये कहां से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तब तक संतोष जी का एक कमेंट ले लेते हैं कि सर एग्जाम में ऑप्शन सब सही लगते हैं, यहाँ सब पता चल रहा है। यहाँ पर इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मैं हूं, है ना, मैं हूं अभी, तो इसलिए एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा तो वहां पर कंफ्यूजन होगा। जोक से पार्ट वहां पर भी पता चलेगी जब आप अच्छे से प्रॉपर वे में साथियों रिवीजन करके जाएंगे। कंफ्यूजन होने का वजह एक ही है कि प्रॉपर रिवीजन्स नहीं हो पाना। एग्जाम में आप इस बार जाइएगा जब देने के लिए, ये मैं आप सभी को कह सकते हैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एग्जाम देते वक्त मेरी याद भी आएगी, प्लस ये भी रियलाइजेशन होगा कि ये क्वेश्चंस तो हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं, बस आंसर क्या होगी ये समझ नहीं आ रही है। और ये तभी होगी साथियों जब आप रिवीजन अच्छे से नहीं किए रहेंगे ना, तब कंफ्यूजन आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सभी को कि रिवीजन करते रहिएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है। इसीलिए आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है, अपने लेवल पे भी रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, बनाया हुआ क्वेश्चन को ही बार बार बनाइए, इतना कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर आपको सोचना नहीं पड़े, ऑप्शन देखना नहीं पड़े। इस लेवल का एक एक पीडीएफ का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन अगर चाहते हैं एग्जाम में ना हो तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अच्छे से पढ़िए, रिविजन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चंस को देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर आर मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अब सिंथेटिक पॉलीमर जो है ये मेनली प्रोड्यूस्ड कहां से किया जाता है, तो कुछ लोगों का आया है कि वुड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, अच्छा बी भी आ गया है ऑप्शन कि मेटल से। लेकिन साथियों सभी का आंसर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गलत है। आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, आजकल का जो ये और इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होता है मेनली प्रोड्यूस किया जाता है इससे, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स से। ठीक है, जो आपका सिंथेटिक प्रोडक्ट है, देखिए आज का ऑलमोस्ट सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं ना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनते हैं। क्रूड ऑयल, ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं तो क्रूड ऑयल से क्या बनेगा, क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, क्रूड ऑयल पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स, और पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं इससे आपका मतलब अगला स्टेप जो होती है वो आपका होता है पॉलीमर्स। ठीक है, क्या होती है पॉलीमर्स। क्लियर है, ठीक है, स्पष्ट रूप से। तो इसीलिए पीएसयू एग्जाम में पेट्रोलियम प्लस पॉलीमर ऑफ्न एक साथ जो है ना पूछा जाता है। स्पेशली आईओसीएल में ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है, तो ये क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, वीवीआई टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कुछ भी चीजें हमारे साथ अगर लिखना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा क्या है क्वेश्चन। कहता है कि which प्रॉपर्टी मेक्स पॉलीमर्स सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। कौन सा प्रॉपर्टी जो है यहां पर पॉलीमर्स का वो सुटेबल बनाता है फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का कोर लॉजिक जो है ये आपका लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। इसका अगर इंसुलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझा दूं तो देखिए इसका कोई भी मटेरियल जो होता है, अगर कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकली पास करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करे अगर कोई भी मटेरियल, तो वो क्या होगा,
कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करे तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो इंसुलेटर पॉलीमर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसीलिए वायर्स के ऊपर जो होता है ना, ठीक है, वायर्स के ऊपर आप देखते होंगे पीवीसी लगा हुआ होता है कि नहीं, पीवीसी लगा हुआ होता है। क्लियर है, क्लियर है। स्विच बोर्ड में बैकलाइट यूज होता है इसी वजह से, ताकि वो इंसुलेशन की तरह काम कर सके, इलेक्ट्रिकली वो क्या हो, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है अब देखने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं इसको क्या कहता है क्वेश्चन। विच पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स। कौन से पॉलीमर का वाइडली यूज किया जाता है पॉलीमर्स को मतलब पैक करने के लिए, पैकेजिंग मटेरियल्स में कौन से पॉलीमर का यूज होता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग दे देंगे इजी वे में, है कि नहीं। तो इसका नॉर्मली हम लोग मार्केट जाते हैं सीधा पॉलीथीन में ले लेते हैं कुछ भी चीजें, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आप सभी के लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड आंसर आ रहे हैं आप सभी के ये वाला क्वेश्चन का, पॉलीथीन। ठीक है, देखिए पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट वेट, सस्ता मतलब चीप हो, इजी प्रोसेसिंग हो, ये सारे पॉइंट्स मैच करते हैं किसका, पॉलीथीन के साथ। इसीलिए फूड पैकेट्स हो गया, कैरी बैग्स, ठीक है, या फिर रैपर्स, सब पॉलीथीन से बेसिकली बनते हैं। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है यहां पर कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर्स मेनली डिपेंड्स ऑन। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है पॉलीमर्स का मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कलर, चेन श्रृंखला, स्मेल या फिर टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो मेनली डिपेंड करता है चेन श्रृंखला पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए साथियों, पॉलीमर की स्ट्रेंथ कहां से आती है, चेन जितनी लंबी होगी, है ना, चेन जितनी लंबी होंगी, इंटेंगल्ड होगी, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए चेन जो होता है ना, चेन का लेंथ है वो डायरेक्टली मैकेनिकल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती है। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो साथियों ऑलमोस्ट जो है ना हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर ही लिए हैं, अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ 25 जो है, जो टॉप 25 क्वेश्चंस जो है ना हमने यहाँ पे आप सभी के लिए डाला है, जो कि पीएसयू के अलग अलग पीएसयूज में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको हमने अलग से इस पीडीएफ में डलवा दिया है, ताकि इसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो है ना जितने भी अलग अलग पीएसयू जैसे एचपीसीएल हो गया या फिर और सब पीएसयू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर में, तो इसको भी अलग से एडिशनली हमने डलवा दिया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चंस ये है। तो आज जो है ना आपका ये पॉलीमर चैप्टर जो है ना पूरा कंप्लीट ही हो गया है। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन आप सभी को नहीं रहा होगा आज की सेशंस में, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और जो है अब जो है इस सेशंस को आप सभी लोग जो है ना अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं यही कहूँगा इम्पॉर्टेंट बात कि आप सभी के लिए जो है ना पीडीएफ्स अपलोड हो रहे हैं एमसीक्यू का। ये सेशंस तो मैं आप सभी के लिए कर ही रहा हूँ, लेकिन पैरेलली आप सभी लोग जो है ना उस पीडीएफ्स को भी अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसको रिवीजन करिएगा। मुझे बहुत यकीन है अपने कंटेंट पे, अपने क्वेश्चंस पे, कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर कोई कैंडिडेट ईमानदारी पूर्वक अच्छे से अपना इफर्ट लगाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन उससे बनेगा। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सेम टू सेम भी देखने को मिल जाए, ठीक है, लेकिन जो है सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है अगर नहीं भी मिलेंगे रेयर केस में, तो क्वेश्चंस इसी सब टाइप के रहेंगे। इसीलिए बहुत ही मैं आप सभी को जो है ईमानदारी पूर्वक, बहुत ही दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ों को आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है उसको अच्छे से करिए। आईयूसीएल में जो है एसके ट्यूटोरियल से इस साल भी 83 कैंडिडेट प्लस
का सिलेक्शन हुआ है हमारे पेड बैच से, और पॉसिबिलिटी है साथियों कि इस बैच से भी इस बार फिर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। ये मैं रिकॉर्डेड आपको ऐप पर बोल रहा हूं, यूट्यूब पर मैं नहीं बोल रहा हूं कि वहां पर कैंडिडेट को मैं बताऊं कि 83 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो ये सोच करके हमारा कोर्स ले लेंगे। ये एक रियलिटी है और आप लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए साथियों अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो आपको थोड़ा सा इफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना आपको होगा, डायरेक्शन और कंटेंट हमारा होगा, और मोटिवेशन का जहां तक बात रही वो हमारी तरफ से आप सभी को मिलते रहेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत करेंगे तो आपको जनरली जो है ना सफलता मिल जाएगी IOCL एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आप सभी के लिए 1 से 2 मिनट जो है आप सभी से मैं बातें करना चाहता हूं। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, दुख तकलीफ है, तो आप सभी लोग लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभिजीत लिखते हैं कि सर लाइव फर्स्ट टाइम लाइव क्लास, फीलिंग गुड, थैंक यू सर एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच अभिजीत। इसी तरह से लाइव सेशंस में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किन्हीं भी कैंडिडेट को प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अमरजीत कुमार विजन का है सर एक रिक्वेस्ट है, क्लास का सेशन 1 से ज़्यादा लीजिए। अमरजीत जी ये हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, एक दिन में 1 से ज़्यादा सेशंस लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्यों है चैलेंजिंग? क्योंकि हमारे जो क्लासेस रहते हैं अलग अलग बैच में रहते हैं। अभी सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी एग्जामिनेशंस जनवरी फरवरी में ही टेंटेटिव दी गई है, तो वहाँ पर भी सिलेबस को कंप्लीट करना है, वहाँ पर भी क्लासेस रहते हैं। DRDO वाला बैचेज चल रही हैं उसमें भी क्लासेस रहते हैं। फिर आपका ये IOCL की बात करें तो IOCL में आपका फायर एंड सेफ्टी वाला भी अलग बैच है, तो अलग अलग बैचेज में क्लासेस रहते हैं और अलग अलग क्लासेस जो है स्केड्यूल किया हुआ रहता है, तो वहाँ पर क्लासेस जो है लेना होता है। और इस बैच को मैं आप सभी का जो बैच है ये वाला, इसको मैं मानता हूं कि ये सिर्फ बैच नहीं है, ये आप सभी के लिए मैं चाहता हूं एक नेक्स्ट इनर मतलब लेवल का एनर्जी के साथ आप सभी के सामने आऊं और चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से आप सभी के सामने मैं परोस सकूं, बता सकूं। तो इससे हुआ ना कि आपका यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा भास्ट है, चीज़ों को समझना और एक्सप्लेन करना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जब जब हमें टाइम मिलती है तो क्लासेस करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 टाइम क्लासेस नहीं हो सकती है, कोशिश करेंगे डेफिनेटली कि अगर क्लासेस जो है डे में 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, तो वो भी हम लोग बीच बीच में कभी कभी अरेंज करेंगे। और मैं बता देता हूँ कि आज मैं दिन में सोच रहा था कि जब एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी, सोच रहा था, पता नहीं ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कि आप सभी का क्लासेस जो है ना एक बार महा मैराथन क्लास लेंगे। एग्जाम जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा या एडमिट कार्ड आने का 1 से 2 दिन बाद महा मैराथन, मतलब एक रात, पूरा रात भर क्लास चलेगी। शाम में 6 बजे शुरू होगी क्लासेस और सुबह के 6 बजे तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट रिवीजन का। ठीक है, देखते हैं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा इतना लंबा क्लासेस को, लाइव क्लासेस एक साथ लेना। लेकिन ठीक है, हम लोग उस चीज़ों पे उतना बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन इधर आप पार्ट वाइज जो है डे वाइज पढ़ते रहिएगा, वो मेरा प्लान है। अब देखते हैं अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो करेंगे उसको। ठीक है, मोइना पाव का फर्स्ट सेशन, अच्छा। संतोष कुमार, पॉलीमर्स के क्वेश्चंस ये ही हैं। हाँ, पॉलीमर्स के क्वेश्चंस इतना ही आएगा क्योंकि पॉलीमर्स के बेसिक ही आते हैं एग्जाम में। गुड नाइट, फर्स्ट टाइम इतना देर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट मोइना। नॉन स्टॉप कोशिश करेंगे नॉन स्टॉप करने का, लेकिन ये एक मेरे लिए पहली बार है तो चैलेंजिंग भी है, देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। हाँ हाँ मोइना, अब आप जा सकते हैं, कल ऑफिस है। डेफिनेटली बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ वर्किंग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट एवरीवन, मिलेंगे हम लोग अगले सेशंस में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।